अभी मैं फुलवारी थाना क्षेत्र के हिंदुनी मुसहरी के पास और हिंदुनी मुसहरी में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उसे एक ड्रम में भर करके रात भर रखा गया। तो पूरा घटना कैसे क्या हुआ था थोड़ा सा बताइए। देखिए, यह घटना शनिवार के रात्रि की है। करीब 7 बजे के करीब वह बच्ची यह घर में थी। यहाँ से उठा करके धनंजय साव हैं, जो इनका घर बलुआ कठौतिया है। अच्छा। यह आकर के रहते हैं इसी झोपड़ी में, और बच्ची को उठा करके ले गए घर के अंदर। लोगों का जो कहना है, ले गए और ले जा करके रेप करके बक्सा के अंदर बंद करके रखे हुए। फ्राक पैंट जो रहता ना फ्राक, वो फ्राक फाड़ा हुआ था। अच्छा, फराक पूरा फराक फाड़ दिया था, उल्टा फ्राक पहना दिया, उल्टा पैंट पहना के उसको थी लाया इधर सब तीर तार बाहर के निकाला, कपड़े में मिला। हाँ। अच्छा, ये लोग का कहना है कि कपड़े में था और आप कह रहे हैं कि कपड़ा में, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि एक तो कपड़ा फाड़ा हुआ था, तो वो अर्धनग्न अवस्था हो गया। कपड़ा जब फाड़ दिया गया, फाड़ दिया कपड़ा हड़बड़ में उल्टा, जो लोगों को कहना है कि उल्टा पहना दिया गया उसको हड़बड़ी में। तो ये जघन्य घटनाएं हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार फुलवारी प्रखंड के अंदर खास करके दलित महादलितों के ऊपर में लगातार हमला हो रहा है। घटना जैसे हाल ही में आप सुने हैं, हिंदुनी ही इसी गांव में दूसरे बड़ा मुसहरी है, वहां दो साल भर पहले दो बच्ची के साथ रेप करके एक के हत्या कर दिया गया, एक जिंदा अवस्था में थी। तो लगातार घटनाएं फुलवारी में हम देख रहे हैं कि लगातार यह डबल इंजन की सरकार में, भाजपा जदयू की सरकार में लगातार दलित महादलितों के ऊपर में, अति पिछड़े के ऊपर में लगातार घटनाएं घट रही है। और जबकि फुलवारी थाना से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पर यह गांव है हिंदुनी, और यहाँ लगातार घटनाएं घट रही है। लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं, कोई ऐसा सप्ताह नहीं है, दिन नहीं है जहां की फुलवारी में घटनाएं नहीं घट रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत इसको कड़ी से कड़ी स्पीड ट्रायल चला करके इसको सजा देने का काम करे सरकार, और तभी यह घटना रुक सकता है। यहाँ के जनता के तत्परता देखिए कि पूरा खोजने के बाद जब नहीं मिली तो बक्सा को ढूंढा गया, तो बक्सा से वह बच्ची बरामद किया गया। तो इतना देख लीजिए दरिंदगी, उसका सोच अपराधी के क्या सोच था कि अगर जो रात में बक्सा में बंद कर दिया गया, रात जब सुनसान हो जाता तो वह बच्ची की हत्या करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता, इसको कोई पता नहीं लगने वाला था। इसलिए यह बहुत बड़ी घटना है, दरिंदगी का हद पार कर गया है। इसलिए सरकार को इस पर तत्काल ही पहल करके उसको सजा देना चाहिए। अच्छा, दोनों का घर कहाँ पर है? दोनों का घर मात्र आमने सामने है। अब जैसे वो दिखाइए घर है, जो बच्ची का घर है, जो उसमें रहती है, और इस साइड में जो धनंजय साव है उसका घर है। तो घर का मात्र 10 फीट के दूरी पर घर है, आमने सामने दरवाजा है। और इसी का फायदा उठा करके अगर जो हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग ऐसे दरिंदगी अपराधियों को यहाँ से विस्थापित कर देने का काम करे, यहाँ उसको रहने देने का काम नहीं किया जाए, और नहीं तो फिर किसी न किसी माँ बहन बेटी के साथ, हमारे बेटी के साथ रेप करेगा, हत्या करेगा, उसका मनोबल बढ़ता रहेगा। तो ये बताइए कि जब ये लोग बच्ची गायब हुई तो थाना में ये लोग आवेदन दिए थे? नहीं, जैसे 7 बजे गायब हुआ तो पहले तो लोग खोजबीन करता है कि भाई लड़की है, छोटी बच्ची है, कहीं खेलने कूदने के लिए गई होगी। तो खोजने के बाद जब नहीं मिली, अपने भाई के यहाँ, भाई भी बगल में काम करता है, उसके यहाँ भी परिवार के लोग खोजने के लिए गए। जब नहीं मिला तब खोजबीन शुरू हुआ, और तभी इस पर शक हुआ कि बत्ती बुता हुआ है, डीजे भी बज रहा था, बत्ती बुता हुआ है इस घर में, क्यों बत्ती बुता हुआ है, शक हुआ लोगों को। तब जाकर के केमारी, वो अंदर से केमारी बंद किए हुए थे, केमारी खोलवाया गया, महिला लोग अंदर घुस करके देखी, कहीं नहीं मिला, फिर वह केमारी बंद कर लिया। तो एक महिला है प्रतिमा जी, यह थी, अंदर से ढनाक सी आवाज किया, तो यह चिमकी फाड़ करके छेदा करके उसमें देखी कि आखिर ढन ढन क्या कर रहा है। तब देखी कि वह बच्ची सामने नजर पड़ा, और तब पूरा इसका ताला तोड़ करके बच्ची को बरामद किया गया, और फिर थाना को सूचना करके प्रशासन को बुलाया गया।
हम भाकपा माले फुलवारी प्रखंड सचिव गुरुदेव दास। गुरुदेवदास। अच्छा ये बताइए, अगर आप बच्ची को नहीं देख पाते चिमटी फाड़ करके, तब तो तो उसके बच्ची साथ के बड़ा घटना हो हाँ, सकता था। बड़ा घटना हो सकता, मार के रात बिरात के कन्हू हम्म। बिक देता तो कौन जानता कि कौन मारा कौन नहीं मारा, कौन जानता। तो अथी हो गया। तो देखिए, अभी इस जगह पर हम हैं फुलवारी के हिंदुनी गांव में, और हिंदुनी गांव के मुसहरी जो है, वहां पर इस बच्ची के साथ बड़ी घटना घट सकता था। और घटना करने वाला कोई बाहर का नहीं था, कोई दूर दराज का नहीं था, बिल्कुल घर के आमने सामने था।